बहुत सारे रिलेशंस को जस्टिफाई करते हैं। आपने जगह ये लिखा देखा होगा, कुछ रिलेशन स्टैंडर्ड हैं, जैसे फादर के साथ मदर, फादर के साथ मदर का रिलेशन, ब्रदर के साथ सिस्टर, ये क्या है, ऑटोमेटिकली एक रिलेशन को शो करते हैं कि यहाँ रिलेशन है ना। इसके बाद अंकल के साथ आंटी, है ये सारे इनबिल्ट रिलेशन या नहीं? क्योंकि ये सारे क्या है, वास्तव में एक हमारे जनरल डेली लाइफ के रिलेशंस हैं। यानी रिलेशन के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है, ठीक है। एक अलग होगा और दूसरा अलग होगा, उन दो के बीच में रिलेशन बनेगा। यानी दो एलिमेंट होंगे हमारे पास, दोनों एलिमेंट किसी ना किसी वे से आपस में रिलेट करते होंगे। अगर उन दोनों एलिमेंट्स को हम साथ साथ लिख दें तो ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर को। यानी जो मैथ्स की लैंग्वेज में हम इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। हालांकि यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम फादर मदर कहें या मदर फादर कहें, एक ही बात है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जहां वास्तव में दोनों सेम एलिमेंट को शो नहीं करते। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट पढ़े, मैं एक कोऑर्डिनेट लिखता हूं 1 2 और एक कोऑर्डिनेट लिखता हूं 2 1, क्या दोनों सेम है? क्या दोनों एलिमेंट से दोनों कोऑर्डिनेट सेम है? दोनों कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, बोथ रिप्रेजेंट द डिफरेंट पॉइंट्स। यस, और दूसरे में उल्टा, ये दोनों लोकेशन को शो करते हैं। 1 2 इसको शो करता है तो 2 1 इसको शो करता है, यानी बोथ रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट पॉइंट्स। यानी कहीं कहीं हमारे पास सिचुएशन ऐसी आती है जहां जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है, जहां जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है, ऐसी पेयर को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर यानी ऑर्डर हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। और क्या है वास्तव में रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट लिखे जाते हैं। एक एलिमेंट होता है हमारे पास ए और दूसरा एलिमेंट होता है बी। एक एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट बी। ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, हमने सिर्फ दो एलिमेंट को आपस में जोड़ा है। अगर ये सेट होता तो इसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट होता। दिस इज अ ऑर्डर्ड पेयर, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। अगर मैं लिखता हूं बी ए तो दिस इज अ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर। ये डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर को शो करती है। ए बी एंड बी ए आर नॉट द सेम ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। यानी दो ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ तभी इक्वल हो सकती हैं जब दोनों का फर्स्ट एलिमेंट भी इक्वल हो और दोनों का सेकंड एलिमेंट भी इक्वल हो। ऐसा नहीं है कि अगर एलिमेंट इक्वल नहीं है तो भी सिर्फ एलिमेंट इक्वल होने से कुछ नहीं होगा। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं लिखता हूं ए बी और बी ए, बोथ आर नॉट द इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, ये दोनों इक्वल नहीं है। दो एलिमेंट्स आर सेम, हालांकि एलिमेंट्स जो है हमारे पास वो सेम है, लेकिन तो भी ये पेयर इक्वल नहीं है। तो ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होने के लिए जरूरी है कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के इक्वल हो और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो। यानी इफ टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, if two ordered pair are equal, तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर दो a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2 है तो इंप्लाई जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तभी हम कहते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। अब अगर हम किन्हीं भी दो सेट की प्रोडक्ट करना चाहते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। यानी वास्तव में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज द ऑर्डर्ड पेयर। किस तरीके की ऑर्डर्ड पेयर कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो सेट है, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लीजिए ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एम्प्टी नहीं है, ठीक है। इनके कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं जो इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसको ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए क्रॉस इज द सिंबल ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसका मतलब वास्तव में प्रोडक्ट नहीं होता, ये नहीं कि हम एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें 2 1 जा 2, नहीं। इसका मतलब है ए बी का कि हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएं ए बी सच दैट A belongs to A and B belongs to B। ये कहलाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स? इट इज अ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट A एंड सेकंड एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट B। कैसे? देखिए अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास सेट A कोई है 1 2 और सेट B है 3 4,
ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है 1 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 4, यानी ऑर्डर्ड पेयर। 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगी, 1 के साथ पहले 3 की मल्टीप्लाई नहीं होगी, 1 3 या 3 नहीं लिखना है, 1 3 ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। फिर 1 के साथ 4 की, फिर 2 के साथ 3 की, और फिर 2 के साथ 4 की। इसके अलावा तो कोई पेयर नहीं बन सकती। क्या इसके अलावा कोई पेयर बन सकती है? नहीं बन सकती। इसका मतलब ये A क्रॉस B है, यानी व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? सो कार्टेशियन प्रोडक्ट shows the ordered pair which are maximum possible in the form of AB such that A belongs to A and B belongs to B। हालांकि 3 सेट में भी हो सकती है, लेकिन 3 सेट वाली फिलहाल आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। अब अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, देखिए यहाँ मेरे पास 2 एलिमेंट्स थे सेट A में और 2 एलिमेंट्स थे सेट B में, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आए? 2 into 2 यानी 4। थोड़ा और एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने A में ले लिए 3 एलिमेंट्स 1 2 3, B में ले लिए 2 एलिमेंट्स 4 5। ठीक है, A क्रॉस B किसके इक्वल होगा? पहले 1 के साथ सारी पेयर 1 4 1 5, फिर 2 के साथ 2 4 2 5, फिर 3 के साथ 3 4 3 5। These are the Cartesian product। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2 4 6। 2 4 6 का मतलब क्या हुआ? A के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई और इनटू B के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, यानी 3 into 2 यानी 6। इसका मतलब अगर A में m एलिमेंट्स हैं और B में n एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में m into n एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A cross B, number of elements in A cross B is equal to number of elements of A और into number of elements in B। डायरेक्टली पता कर सकते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि यस A में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और B में हमारे पास 1 एलिमेंट है, तो बताइए A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? A क्रॉस की वीडियो बहुत ब्लर आ रही है बेटा, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम। 5 आएगा, तो 5 आएगा क्यों? 5 into 1 implies 5। ठीक है, सिंपल है एकदम। इसका उल्टा अगर मैं कहता हूं कि बताइए इसमें सबसेट कितने होंगे? सबसेट ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे? 32 2 to the power 5। क्यों? सबसेट का मतलब है एलिमेंट से। n A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं? 5। ठीक है, और सबसेट कितने होते हैं किसी भी सेट के? 2 to the power n, यानी 2 to the power 5 होंगे, यानी 35 होंगे। तो दो अलग क्वेश्चन हुए, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B और एक नंबर ऑफ सबसेट्स इन A क्रॉस B। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई भी एक सेट है A और एक दूसरा सेट है 5, बताइए दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? सर A के एलिमेंट के इक्वल। दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? अच्छा देखिए जरा ऊपर से, यहाँ A में है 2 एलिमेंट और B में है 5, दोनों में मिला के कितने एलिमेंट होंगे? 2 into 5 क्या होगा? 2 into 5 क्या होगा? 5। कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब दोनों में से अगर कोई भी एक सेट नल सेट है तो उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 के इक्वल होती है। समझ गए? प्रॉपर्टी फर्स्ट समझ गए? A के एलिमेंट्स नहीं होंगे, प्रोडक्ट 5 होगी। प्रॉपर्टी 1 क्या कि अगर A और B is equal to 5 then n A cross B is equal to 5 और A cross B is equal to 5। समझ गए? n A cross B नहीं, A cross B, A cross B is equal to इस कंडीशन में क्या होगा? 5 के इक्वल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ध्यान रखना है, कम्यूटेटिव नहीं होती है। क्यों? ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं A को पहले लिखता हूं तो A के एलिमेंट पहले आएंगे, लेकिन अगर मैं B को पहले लिखता हूं तो B के एलिमेंट पहले आएंगे एंड बोथ कंडीशन विल नॉट बी सेम। यानी जो A क्रॉस B है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी 3 मैं पहले बता चुका हूं कि अगर हमारे पास A में n एलिमेंट्स हैं, n A में m एलिमेंट्स हैं, P मान लीजिए,
और n b में q एलिमेंट्स हैं तो n a क्रॉस b p q एलिमेंट्स के इक्वल होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, जो नंबर ऑफ सबसेट्स इन a क्रॉस b है, नंबर ऑफ सबसेट्स इन a क्रॉस b वो 2 टू द पावर pq के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि अगर a और b में से कोई भी एक सेट फाई के इक्वल है तो उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ऑलवेज फाई के इक्वल होती है, कोई सेट नहीं होता। क्लियर है सभी को? इफ x अपॉन 3 प्लस 1 y माइनस 2 अपॉन 3 दिस इज अ ऑर्डर्ड पेयर is equal to 5 upon 3 1 upon 3, find the value of x and y by the property of equality of ordered pair। अगर दो ordered pair equal हैं then first set will be equal to first set, first element x upon 3 plus 1 is equal to 5 upon 3, तो x upon 3 is equal to 5 upon 3 minus 1 implies 2 upon 3 और x is equal to 2। same y minus 2 upon 3 is equal to y upon 1 upon 3, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, तो y is equal to 1 upon 3 plus 2 upon 3 3 upon 3 और implies 1। सिंपल क्वेश्चन एकदम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल पुट करना है और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ द सेट A has 3 elements and B is equal to 3 4 5, find the number of elements in A cross B। कितने होंगे बताइए? 9 होंगे, 3 गिवन है और 3 into 3 is equal to 9। क्वेश्चन नंबर 3, G गिवन है, H गिवन है, फाइंड G into H, H into G। अपने आप करेंगे, करके दिखाओ, कर लेंगे? ऑर्डर्ड पेयर सिंपल बनानी है, एकदम सेम नहीं होंगे दोनों, कम्यूटेटिव नहीं होती है। 4 देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट्स करेक्टली। P M N है, Q N M है, P Q M N N M होगा, फॉल्स है ट्रू है? भाई फॉल्स है, क्यों? भाई 4 एलिमेंट होने चाहिए, नहीं 2 into 2 4 एलिमेंट, जबकि एलिमेंट्स कितने गिवन है? 2 ओनली, तो इसको करेक्ट कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, P इज इक्वल टू गिवन है M N, Q इज इक्वल टू गिवन है N M, P क्रॉस Q क्या होगा? पहली पेयर M N, दूसरी पेयर M M, तीसरी पेयर N N और चौथी पेयर N M। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है और गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड देखिए, इफ A and B आर नॉन एम्प्टी सेट्स then A cross B is non empty set of ordered pair XY such that X belongs to A, Y belongs to B। बिल्कुल सही है, यही तो डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, A12 B34, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। बोलिए, थर्ड पार्ट ट्रू है या फॉल्स है? थर्ड पार्ट देखिए क्या गिवन है, छोड़ दीजिए एलिमेंट क्या गिवन है, जरूरत ही नहीं एलिमेंट की। किसी का भी 5 के साथ इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है? 5। भाई सेट कुछ भी हो, एलिमेंट कुछ भी, सेट कुछ भी हो, 5 के साथ इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा? 5। और 5 के साथ किसी की भी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी? 5। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ठीक है, एलिमेंट कुछ भी दे रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता एलिमेंट से। नेक्स्ट देखिए 5, इफ A इज इक्वल टू -1 into 1 ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, सिलेबस से बाहर है, छोड़ दीजिए। 6, A क्रॉस B इज इक्वल टू AX AY BX BY, फाइंड A एंड B। बताइए क्या होगा A और B? सर A B और XY। हाँ, A होगा A B, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A में होंगे और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो B में होंगे। चलिए 7th, A is equal to 1 2, B is equal to 1 2 3 4, C this, verify this, अपने आप कर लेंगे सब। 8 देखिए 1 2 3 4 राइट, A क्रॉस भी अपने आप करेंगे। हाउ मेनी सबसेट्स विल A into B हैव? बताइए कितने सबसेट होंगे? 16 2 to the power 4। लिस्ट देम, बना लेंगे उनको। चलिए ABCD मान लेना। देखिए 8 वाले में आसान कैसे होगा मैं बताता हूँ तुमको, नहीं तो उलझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसमें। A इज इक्वल टू गिवन है क्या? 1 2, B इज इक्वल टू गिवन है क्या? 3 4। पहले A क्रॉस B, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू 1 3
1 4 2 3 2 3 2 2 4। ये तो हुए एलिमेंट। अब मुझे इसके सबसेट बनाने हैं तो लिखने में काफी प्रॉब्लम होगी। मैंने क्या किया, इसको मान लिया ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब सबसेट लिखिए, पहले ए बी सी डी। सबसेट क्या हुए, पहला 5, दूसरा ए, तीसरा बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी। ये सब सबसेट है ना। फिर बी सी सबसेट, सबसेट का साइन लगाना सर। फिर बी डी, फिर सी डी और फिर ए बी सी, तीन तीन चलेंगे। फिर बी सी डी, फिर सी डी ए, सी डी ए और फिर लास्ट वाला ए बी सी डी। ऐसी तो बनते हैं सबसेट या नहीं? अच्छा पावर सेट तो बनाए नहीं है, सबसेट ऐसे बनते हैं नहीं? अब देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक छूट गया कहीं, कौन सा छूटा? अरे एक छूट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक छूट गया कोई? ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, सी डी। सी नहीं लिखा, सी ए नहीं लिखा कहीं? सीए तो हो गया हमारे पहले ही एडी हो गया एडी नहीं हुआ, एडी 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 छूट गया। एडी लिखिए, नहीं एडी है पहले से। ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, बी सी, बी डी, फिर सी डी, फिर ए बी सी। सर एबीडी ए बी डी छूट गया ना? हाँ ए बी डी छूट गया, ए बी डी छूट गया। हो गए 16 कंप्लीट। और अब इन 16 की वैल्यू वापसी पुट करनी है। अगर आप डायरेक्ट बनाते तो बहुत टिपिकल होता। अब जहां जहां ये है, ये ऑर्डर्ड पेयर पुट कर देना है इन ए बी सी डी की जगह। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी टू सेट्स एन इज इक्वल टू 3 एन बी इज इक्वल टू 2, x1 y2 z1 आर इन ए बी, फाइंड ए एंड बी। सिंपल क्वेश्चन एकदम। ए में 3 एलिमेंट है, कौन कौन से? x y z। और बी में 2 एलिमेंट है, कौन कौन से? 1 2 10। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए है इस बार, सेट की खुद में ही मल्टीप्लाई। ए क्रॉस ए क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तभी तो 9 होंगे। अब पेयर गिवन है -1 0 और 0 1। देखिए एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा भी ए का ही है क्योंकि ए क्रॉस ए है, बी थोड़ी है कोई भी। इसका मतलब जो ए में है वो 3 एलिमेंट्स हैं, -1 0 और 1। क्लियर है? क्लियर है? क्योंकि ए क्रॉस ए है, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट यहाँ रिपीट हुए हैं दैट बिलोंग्स टू ए ओनली। 3 एलिमेंट्स रिपीट हुए हैं, 3 ही हमें चाहिए, तो वो सारे ए के एलिमेंट हैं। जब हम ए क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये भी -1 0 और 1, तो ए क्रॉस ए सारे एलिमेंट लिखने हैं, यानी -1 पहला, फिर -1 0 दूसरा, -1 फिर 0 के साथ 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 और 1 1। ये हुए बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इसकी भी कंप्लीट हो गई है।